मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कई तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो कुरान पाक को देखकर पढ़ते हैं, उनको नाजरा ख्वाह कहते हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो कुरान पाक के अल्फाज को सीने में महफूज कर लेते हैं, उनको हाफिज़े कुरान कहते हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो कुरान पाक के कवाइद को जान लेते हैं, उनको कारिए कुरान कहते हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो अल्लाहु अकबर मदरसे के अंदर कुरान पाक के माना व मतालिब, कुरान पाक के मफहूम को, कुरान पाक के तर्जमे को जान लेते हैं, उनको आलिमे कुरान कहते हैं। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा चाहे नाजरा पढ़े, चाहे कुरान का हिफ्ज करे, या किरात का कोर्स करे, या फिर आलमियत का कोर्स करे, अल्लाहु अकबर, सबका मकसद कुरान ही होता है, सबका मकसद अल्लाह की किताब ही होता है। अल्लाहु अकबर, मुझे पता चला है कि इस मदरसे के अंदर गालिबन एक बच्चा कुरान पाक का हाफिज बना है। मैं मुबारकबादी देता हूँ उनके वालिदैन को जिन्होंने इस दौर में अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करना समूदिये वालों, एक एक जुमले को गौर से सुनना। हालांकि जो ये जमाना है, इस जमाने के अंदर इतनी महंगाई है, जब तक घर के सारे लोग ना कमाए घर का खर्च चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, हालांकि जमाने वालों ने कहा था तुम हाफिज ना बनाते बल्कि अपने बच्चे को डॉक्टर बना देते तो पैसे के अंबार लगा देता, अपने बच्चे को वकील बना देते तो पैसे के ढेर लगा देता, बड़ी गाड़ी खरीद के देता। लेकिन एक कुरान से मोहब्बत करने वाला, उसने अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाया, इंजीनियर ना बनाया, उसने हाफिज़े कुरान बनाया। हालांकि जमाना कह रहा था अगर तुम वकील या डॉक्टर बनाओगे तो ये बच्चा तुम्हारे घर की बहार बनेगा। लेकिन हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला वो कहता है मुझे अपने घर की बहार नहीं चाहिए, मुझे दीने मुस्तफा की बहार चाहिए। अल्लाहु अकबर, इसीलिए मैंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया। जरा एक बार बोले सुभान अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जैसा भी मैक बोल रहा है आवाज आपको आएगी साफ, मैं जरा आराम से बोलूंगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन एक जुमला जरा गौर करना, आज के दौर में कुछ लोग ये समझते हैं मौलाना नाजिम साहब कि वही बेटा कामयाब है जो बाप को बड़ा मकान दे, वही बेटा कामयाब है जो बाप को बड़ी गाड़ी खरीद के दे। ये ज़ियाउर रहमान नईमी आपको पैगाम देना चाहता है, अगर कोई ये समझता है कि वही बेटा कामयाब है जो बाप को बड़ा मकान दे, तो मैं कहना चाहता हूं जहां ये डॉक्टर बेटा अपने बाप को मकान देगा, ये इंजीनियर बेटा अपने बाप को मकान देगा, ये वकील बेटा अपने बाप को मकान देगा, वहीं ये हाफिज़े कुरान, ये आलिमे कुरान अपने बाप को मकान देगा। लेकिन फर्क ये है दुनियादार बेटा जो मकान देगा वो जमीन पर होगा, हाफिज़े कुरान जो मकान देगा वो जन्नत के अंदर होगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान। आवाज बढ़ाओ, उसकी थोड़ी आवाज बढ़ाओ, सीटी ना मारे, बस आवाज बढ़ाइएगा और कुछ मत बढ़ाइएगा। जरा कहें या रसूल अल्लाह। आप तो कहने के बावजूद नहीं बोल रहे, आप तो आपको आवाज नहीं आ रही है। क्या कहा मैंने? हाफिज़े कुरान, आलिमे कुरान जो मकान देगा। ये तकरीरी जुमले नहीं है, ये कुरान और हदीस का निचोड़ आपको बता रहा हूं। दुनियादार बेटा जो मकान देगा वो जमीन पर होगा, आलिमे कुरान जो मकान देगा वो जन्नत के अंदर होगा। और ये बात भी अपनी दिल की तख्ती पे लिख लो, ये बात भी तय है
दुनिया का मकान, दुनिया की गाड़ी, दुनिया की जायदाद ये फना हो जाएगी, लेकिन जन्नत का मकान कभी फना नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। इतनी शांति से मैं सुनिए ताकि मुझे पता तो चले कि बात आप तक पहुंच रही है। थोड़ा माइक जो है वो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कर रहे हैं कोशिश आपसे, क्योंकि हमारा तो काम तकरीर करने का है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। आवाज साफ आ रही हो? एक बार और कहें सुभान अल्लाह। अजीजों, बड़े खुश नसीब हैं, इस मदरसे को आबाद करो। इस समूदिये वालों, इस मदरसे पर तवज्जो दो। अल्लाहु अकबर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं, जरा गौर करना, आजकल के लोगों के दिमाग में एक बात आ गई है, अगर बच्चे को हाफिज बनाऊंगा तो इमामत करेगा, आलिम बनाऊंगा तो इमामत करेगा, 5-6 हजार की तनख्वाह होगी, चंद हजार की तनख्वाह होगी, मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। ये बात हमारे दिमाग में बिठा दी गई है। मत बनाओ आलिम, मत बनाओ मुफ्ती, मत बनाओ हाफिज, क्योंकि अगर तुम हाफिज मौलवी कारी बनाओगे, चंद हजार की तनख्वाह होगी। ये बात हमारे दिमाग में गैर लोगों ने बिठा दी और हमने उसको मान लिया। जरा मेरा जुमले पे गौर करना, स्टेज वाले भी गौर करना। अजीजों, ये बात आपसे किसने कह दी कि आपका बच्चा अगर आलिम बनेगा तो इमामत ही करेगा, आपका बच्चा अगर मुफ्ती बनेगा तो मस्जिद के अंदर इमामत ही करेगा। आपसे किसने कह दिया कि अगर आप अपने बेटे को आलिम बनाएंगे तो किसी मदरसे का मुदर्रिस ही बनेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अजीजों, आपका बेटा आलिम भी हो, आपका बेटा हाफिज भी हो, आपका बेटा मुफ्ती भी हो और आपका बेटा बड़ा ताजिर भी हो। अल्लाह की कसम, इन उलमा के कदमों को चूम कर बोलता हूं, जिस दिन ये आलिम दीन तिजारत करेगा उस दिन पता चलेगा हलाल क्या है, हराम क्या है। बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जवाब तो दे दे नारे का, से सुभान अल्लाह बोले। मतलब अपने बच्चे को आलिम बना दें। जरा गौर करना मेरे जुमलों पर। और आलिम बनाने के बाद आप बड़ी तिजारत पे लगा दें। अल्लाह की कसम, आलिम अगर तिजारत करेगा तभी तो पता चलेगा ना कि सूद क्या है, सट्टा क्या है, जुआ क्या है, तभी तो पता चलेगा। वजह तो ये है ना, जरा उलमा इस पे गौर करना, जो किताबुल बुयू पढ़ते हैं, जो किताबुल बुयू खरीदो फरोख्त का बयान, जो किताबुल बुयू पढ़ते हैं वो तिजारत नहीं करते, और जो तिजारत करते हैं वो किताबुल बुयू नहीं पढ़ते। इसलिए हलाल और हराम का फर्क खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को आलिम बना दो, उन्हें ताजिर बना दो। अल्लाह की कसम, लुक्मे हलाल कमाएगा, अपने घर के अंदर लुक्मे हलाल लाएगा और अपने बच्चों को खिलाएगा। आप क्या समझे, जब लुक्मे हलाल खिलाया जाता है तो उसका असर नस्लों तक जाता है। हमने पढ़ा है, जब बाप हो हलाल कमाने वाला और हलाल खिलाने वाला और माँ हो तहज्जुद पढ़ने वाली, तब उसका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गियासुद्दीन हलाल कमाने वाला, हलाल खिलाने वाला, और माँ हो फातिमा उम्मुल खैर, हलाल का असर देखे। जब बाप हो सैयद गियासुद्दीन और माँ हो उम्मुल खैर फातिमा, तब उसका बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज पैदा होता है। बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली नकी का जैसा हलाल कमाया, हलाल खिलाया। जब बाप हो मुफ्ती अली नकी का जैसा और माँ हो अपने वक्त की आबिदा साहिदा तहज्जुद पढ़ने वाली, तब उसका बेटा हजरत नहीं आला हजरत पैदा हो। नारे तकबीर,
रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला नारी तकबीर नारी रिसालत। और कह दें एक बार सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। तकरीर समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अपने बच्चों को आलिम बनाएं। जरा सुनिएगा, गौर कीजिएगा। आलिम बना के आप ताजिर बना दें, अल्लाह की कसम लुक़्मे हलाल कमाएगा और घर के अंदर लाएगा। और फिर एक बात और कहता हूं, जरा स्टेज वाले भी जरा सुभान अल्लाह बोलिएगा। अजीजों जरा गौर करना, आपने कैसे सोच लिया, आपके दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि आलिम बनाऊंगा तो चंद हजार की तनख्वाह होगी, अगर आलिम बनाऊंगा तो मस्जिद में इमामत करेगा, चंद हजार की तनख्वाह होगी। आपको ये बात किसने बताई? अकीदा तो ये है, रिस्क का वादा किसी दुनियादार का नहीं है, रिस्क का वादा हमारे रब का है, वो जहां से चाहे रास्ते खोल दे। आपने क्यों सोचा कि चंद हजार कमाएगा? मैं जुमला बोलता हूं, अजीजों इन उलमा को देख लो, इनके चमकते हुए चेहरे, इनके चमकते हुए जुब्बे, इनकी चमकती हुई टोपियां, इनके चमकते हुए रुमाल, इनके चमकते हुए अल्लाहु अकबर चेहरे, इनकी चमकती हुई दाढ़ियां, इनके चमकते हुए कपड़े, इनके चमकती हुई शेरवानियां, ये हमें बता रही है कि जितना सुख अल्लाह ने उलमा की जिंदगी में रखा है कहीं नहीं रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह जी। जितना सुख अल्लाह ने उलमा की जिंदगी में रखा कहीं नहीं रखा। बात हको तो सुभान अल्लाह तो बोलो, बार बार क्यों कहलवा रहे हो आप? बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। तकरीर भी करनी पड़ रही है, आपको जगाना भी पड़ लिया, ये बड़ी मेहनत होती है। और कहें या रसूल अल्लाह। अजीजों पता है रिस्क का वादा किसका है? जरा बोले। अल्लाह का है, ये तो मानते हैं ना। अल्लाह ताला चाहे तो शाम को फकीर बना दे, सुबह को बादशाह। वो चाहे तो शाम को बादशाह बना दे, सुबह को फकीर। वो हमारा रब है, इसलिए रिस्क की फिक्र मत किया करो, अपने बच्चे को आलिम बना दो। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह वहां से रास्ते खोलेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। जी जी हक बात जी, माशाल्लाह बेशक जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और कहें या रसूल अल्लाह। अजीजों मैं क्या कह रहा हूं, अपने बच्चे को आलिम बनाएं। आप चाहें तो फिर उसके बाद, इस पे मैं बड़ी तवज्जो दिला रहा हूं जगह जगह। आप चाहें, मैं मना नहीं कर रहा, आप चाहें तो आप ताजिर बनाएं, आप चाहें तो वकील बनाएं, आप चाहें तो डॉक्टर बनाएं, आप चाहें तो इंजीनियर बनाएं, आप जो चाहें बनाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसे का रास्ता दिखा दें। मौलाना उस्मान साहब मिसबाही तशरीफ रखते हैं, वो इस बात से बड़ी एग्री होंगे और बड़े राजी होंगे जो बात कहने लगा हूं। आप सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसे का रास्ता दिखाएं, आलिम बनाएं, उसके बाद में जो चाहें आप डिग्री दिलवाएं, चाहे डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आप जो चाहें बनाएं। बताए वजह क्या है? वजह यह है, अगर आपने सबसे पहले अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, मदरसे का रास्ता दिखाया, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी कोने पे रहे, चाहे डॉक्टर बन के रहे, चाहे वकील बन के रहे, चाहे इंजीनियर बन के रहे, दिल्ली में रहे या अलीगढ़ में रहे, जब आपने पहले आलिम बनाया, उसके बाद में कोई और डिग्री दिलवाई, तो दुनिया के किसी कोने पे जाके ये अपने मसलक का सौदा ना करेगा, अपने अकीदे का सौदा ना करेगा, अपने मजहब का सौदा ना करेगा। अल्लाह अकबर। आपके बेटे के दिल से यही आवाज आती रहेगी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, उसके दिल से यही आवाज आती रहेगी, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोले सुभान अल्लाह। बात ये है, हमने देखा है बच्चा गया पढ़ने जामिया मिल्लिया अलीगढ़, यहां से गया था सुन्नी था, वहां से पलटा तो अहले हदीस या कोई और मसलक लेकर के आया। वजह क्या हुई? वजह यह है कि उसे मदरसा भेजा नहीं, उलमा की बारगाह में बिठाया नहीं। इसीलिए अजीजों, सबसे पहले अपने बच्चों को इल्मे दीन से आरास्ता कर दो, ताकि सारी जिंदगी अपने मसलक का सौदा ना करे। अरे डॉक्टर बनेगा तो किसी की जान बचाएगा, वकील बनेगा किसी की शान बचाएगा, इंजीनियर बनेगा तो मकान बचाएगा, लेकिन अगर आलिमे दीन बनेगा तो पता नहीं कितनों का ईमान बचाएगा। बेशक जी जी हक बात है। पता नहीं कितनों का। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदो बोल दो, अरे बोल दो, मान जाओ। पता ना कितनों का क्या बचाएगा? ईमान बचाएगा। दिमाग में बिठाइए मेरे जुमले, इस मदरसे को आबाद कीजिए। कई साल से तो मैं भी देख रहा हूँ अजीजों, ये तवज्जो हमारी हटी है। और एक जुमला बोलता हूँ नकीब साहब, लोग कहते हैं अरे मदरसे वालों ने किया क्या है, मदरसे वाले कर क्या रहे हैं, मदरसे वालों ने किया क्या है। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए ये मेरी बात पहुंचे, जरा तवज्जो चाहूंगा उलमा की। मदरसे वालों ने किया क्या है? जियाउर रहमान नईमी कहना चाहता है ये मदरसे वालों का ही फैजान है जो मुल्क हिंदुस्तान ये आजाद हुआ। वरना मुझे बताइए कौन थे वो जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए नारे लगा रहे थे? वो मदरसे वाले ही तो थे। कौन थे जो मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अल्लाह अकबर, आजादी के लिए जिहाद का फतवा दे रहे थे? वो मदरसे वाले ही तो थे। वो कौन लोग थे जो अल्लाह अकबर फांसी के फंदे पे चढ़ गए? मौलाना किफायत अली काफी, मौलाना अशफाकुल्लाह, मौलाना मजहरुद्दीन, ये कौन लोग थे? ये मदरसे वाले ही तो थे। अगर कोई कहे मदरसे वाले क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, तो एक जुमला जरूर बोलना और जिम्मेदारी से बोलना, ये मदरसे वालों का खून था कि हिंदुस्तान ये अंग्रेजों से आजाद हुआ है। हक बात है जी जी, बेशक हक बात है, हक बात है जी माशाअल्लाह। ये मदरसे वाले थे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी माशाअल्लाह। जरा बोले सुभान अल्लाह। जब गांधी जी को जमीन नहीं मिल रही थी ना, तवज्जो है, तवज्जो है, मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए नारा लगाने के लिए तो मौलाना मजहरुल हक साहब ने पटना बिहार में उन्हें जगह दी और आगे बढ़ चढ़ कर मुल्क हिंदुस्तान के लिए नारा लगाया, आजादी के लिए। वो कौन थे? वो मदरसे वाले थे। लेकिन बात यह है, मदरसे को कुछ मेरे मालदारों ने कमजोर किया, कुछ हुकूमत के गुंडों ने कमजोर किया। जरा तवज्जो चाहूंगा, कहें या रसूल अल्लाह और कहें मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कहें ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलिए मैं उस बात पर आता हूं। क्या कह रहा था मैं कि अपने बच्चों को आलिम बनाएं और वकील बनाएं। पहले ताजिर बोला, अब वकील। मैं सही बता रहा हूं आपको, जिस दिन आलिमे दीन जी जी वकील बनेगा, उस दिन रिश्वत लेकर गलत फैसला नहीं होगा। उस दिन फैसला मालदार के हक में नहीं होगा। उस दिन जो है अमीर नहीं बचेगा,
क्योंकि फैसला इंसाफ के हक में होगा। जिस दिन आलिमे दीन वकील बनेगा उस दिन पता चलेगा हक क्या है, बातिल क्या है, इंसाफ क्या है, जुल्म क्या है। वजह यह है आलिमे दीन के सामने जनाबे उमर की जिंदगी होगी, आलिमे दीन के सामने अबू बकर का किरदार होगा, आलिमे दीन के सामने हजरत अली के शबो रोज होंगे, आलिमे दीन के सामने इमाम हुसैन का किरदार होगा, आलिमे दीन के सामने अपने बुजुर्गों का किरदार होगा। आलिमे दीन जिस दिन जज की कुर्सी पे बैठेगा उस दिन पता चलेगा हक ये है, बातिल ये है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जी। फिक्र को अपनी ऊंचा करो। आप कहेंगे मौलाना आप दिखाएं तो सही, आइए मैं वकील दिखाता हूं आपको। एक वकील भी देख लें, सुभान अल्लाह बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और कहें या रसूल अल्लाह। अजीजो, एक इमाम है मस्जिद का, ये भी इमाम है, आलिम भी है, मदरसे के मुदर्रिस भी हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक मस्जिद का इमाम है जो पांचों टाइम मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता है, अपने वक्त का इमाम भी है, अपने वक्त का बेहतरीन मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का अल्लाहु अकबर बेहतरीन जो है मुफस्सिर भी है और मस्जिद का इमाम भी है। और वही मुदर्रिस, वही इमाम कुर्सिए जज पे भी बैठता है, मतलब वकील भी है, वो हिंदुस्तान के फैसले भी करता है। ये बात 1000 साल पहले की नहीं है, ये बात 500 साल पहले की नहीं है, ये बात 300 साल पहले की नहीं, पर 200 साल पहले की बात है। मस्जिद का इमाम पांचों टाइम की नमाज पढ़ाता है और अदालत में कुर्सिए जज पे बैठता है। जानते हो समूदिया वालों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? उसी की बात जिसको सारी दुनिया अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती है। बेशक जी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुआ? जरा बोलें सुभान अल्लाह। जो अपने वक्त का इमाम भी है। एक जुमला और याद रखना, जिहाद का फतवा मुल्क हिंदुस्तान के लिए अल्लामा फजल खैराबादी ने दिया था। तकरीर सुना करो, काम की बातें सुना करो। हाँ, स्टेज पर जो बात हो रही है वो आप सब देख रहे हैं, गौर से सुनो। ये तकरीरें बार बार नहीं मिलती है सुनने के लिए। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। जो अपने वक्त का इमाम और वकील, इसका मतलब यह है। और मेरे उस्तादे गिरामी मुफ्ती सुलेमान साहब एक जगह प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये बात भी मुझे बताई। और अभी करीब के जमाने में मौलाना पीर करम शाह अजहरी जो के सदरुल अफाजिल के शागिर्द हैं, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुअर्रिख, बेहतरीन मुफस्सिर और अपने वक्त के वकील भी थे। इसका मतलब ये है हम आलिम भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं। बेशक जी, हक बात है, हक बात। लिहाजा अजीजो, अपने बच्चों को आलिम बनाइए। जलसे होते रहेंगे, होते हैं, होते रहेंगे। आप प्रोग्राम सजाते हैं, सजाते रहेंगे। बात तो ये है ना कि जलसे से कुछ इनकलाब आए, आप बात को समझे और अपनी जिंदगी में डालकर अमल की कोशिश करें। अजीजो, आइए मैं आपको एक हाफिज़े कुरान भी दिखाता हूँ। 50 साल जिसने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, भारत का हाकिम रहा है, 50 साल भारत अखंड पर हुकूमत करने वाला, अल्लाह अकबर, वो कुर्सी सल्तनत पर बैठता है, हुकूमत करता है और भारत के फैसले करता है। और जब रमजानुल मुबारक में, जब दिल्ली की जामे मस्जिद में आसान होती है तो ईशा की नमाज में वही भारत का बादशाह कुरान पाक सुनाता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर, भारत का बादशाह भी है, 50 साल हुकूमत की है,
अजीजों, और वही बादशाह दिल्ली के जामे मस्जिद में तरावी में कुरान पाक भी सुनाता है। जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वही जिसको सारी दुनिया सुल्तान आलमगीर औरंगजेब के नाम से जानती है। वो बादशाह भी है, वो हाफिज़े कुरान भी है, वो बादशाह भी है, वो आलिमे दीन भी है, वो बादशाह भी है, वो बेहतरीन मुफस्सिर भी है। अल्लाह अकबर। हम ऐसे थे, बादशाह भी थे, हाफिज भी थे, हम आलिम भी थे, हम वकील भी थे। अपनी सोच को बदल लो आने वाली नस्लों के लिए। आप कसम खा लो, इन्हें आलिमे दीन बना दो, उसके बाद में आप जो चाहे इनको डिग्री दिलवा दो। अल्लाह की कसम, जिस दिन दुनिया से जाओगे आपकी कब्र पे आपका जनाजा यही आपका बेटा पढ़ाएगा, आपकी कब्र पे फातिहा यही आपका बेटा पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। आखिर दुनिया से तो जाना ही है, इसलिए अपने बच्चों को आलिम बना के जाओ ताकि ये तुम्हारी नमाज़े जनाजा भी पढ़ाएं, तुम्हारी कब्र पे फातिहा भी पढ़े। बेशक बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोले सुभान अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए अजीजों, अपने बच्चों को आलिम बनाइए। सबसे पहली बात ये, क्योंकि ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, यहाँ ये मदरसा चलता है। और मैंने एक जुमला बोला था, उसको मुकम्मल करूंगा। अजीजों, मदरसे को कमजोर किया, मदरसे कमजोर हुए दो बातों की बुनियाद पर। एक बात तो ये है, मालदारों ने मदरसे को कमजोर किया। मेरा बच्चा, मैं मालदार हूँ, मदरसे में पढ़ेगा, मेरा बच्चा तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, मैं क्यों भेजूं मदरसा? मालदारों की सोच ने मदरसे को कमजोर किया। और फिर कुछ लोगों ने मदरसे के मुतालिक गलत बातें पेश की कि मदरसा आतंकवाद की जगह है। मैं बबांगे दुहल कहना चाहता हूं, बड़ी होशो हवास में अगर किसी को कोई शक हो तो मदरसे में आके बैठे और जरा देखे, जासूसी करके देखे, उसका सीना हिल जाएगा कि 5 साल के बच्चे को भी मदरसे में यही पढ़ाया जाता है। झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, जिना करना हराम है, बड़ों के खिलाफ बोलना हराम है, माँ बाप को सताना जायज नहीं है, वादा खिलाफी करना जायज नहीं है। अलिफ से लेकर बुखारी की आखिरी हदीस तक यही तो पढ़ाया जाता है। क्या जायज है, क्या नाजायज, क्या लीगल है, क्या इलीगल, क्या हलाल है, क्या हराम। अल्लाह अकबर। जब से ये मदरसा कमजोर हुआ, बस बात समेटने लगा हूं, तब से मेरा समाज पापियों से भर गया, मेरा समाज शराबियों से भर गया, मेरा समाज जानियों से भर गया। जब तक मदरसा मजबूत था ये समाज वलियों से भरा था, ये समाज सूफियों से भरा था। जब तक मदरसा मजबूत था समाज नमाजियों से भरा था, समाज नेक लोगों से भरा था। और जब से ये मदरसा कमजोर हुआ, शराबियों की तादाद बढ़ गई, जानियों की तादाद बढ़ गई, मक्कारों की तादाद बढ़ गई, झूठों की तादाद बढ़ गई, जानियों की तादाद बढ़ गई, उलमा के खिलाफ बोलने वालों की तादाद बढ़ गई। एक जुमला बोल के बात को मुकम्मल करूंगा। अजीजों, अगर समाज चाहता है और हुकूमत चाहती है कि फिर से मुआशरे में इनकलाब आए, समाज में नेक लोग पैदा हो, तो मदरसे को आबाद करना पड़ेगा। जिस दिन मदरसा आबाद हुआ उस दिन पापियों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। बेशक बेशक जी, या रसूल अल्लाह। चलो खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। आपने थोड़ा भरम तो रखा तकरीर का, सुभान अल्लाह बोले। मदरसे को मजबूत करें, मजबूत करेंगे। मैंने क्या कहा? इंशाअल्लाह नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, शरीफों की तादाद बढ़ेगी,
अच्छे लोगों की तादाद बढ़ेगी, मक्कारों की तादाद कम होगी, जुआ खेलने वालों की तादाद कम होगी, सूद लेने वालों की तादाद कम होगी। इसीलिए ईद के बाद समूदिये के लोग अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मदरसे में जाइएगा, मौलाना मैंने इरादा किया है मेरा बच्चा बनेगा आलिम, आप इसको इब्तिदाई तालीम पे लगा दें, अल्लाहु अकबर, और अपने बच्चे को मदरसे में दाखिला करा दें। इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी भी रोशन, आपकी जिंदगी भी रोशन, उसकी कब्र भी रोशन, आपकी कब्र भी रोशन। आखिर ये तो समझ लेना दुनिया से तो जाना ही है, आखिर क्या वजह है इतना मदरसों को हमने कमजोर कर दिया। अगर आज अल्लाह ना करे किसी के घर पे शादी हो और वो डीजे बाजे बजा ले तो कितना बंदा पैसे लुटाएगा। एक एक बंदे के हाथ में नोटों की गड्डी होगी, कोई सर पे लेके खड़ा होगा, कोई हाथों में लेके खड़ा होगा, गड्डियों की गड्डियां लुट रही होंगी। ये है मेरा समाज, ये है मेरे समाज का जवान कि अल्लाहु अकबर डांस पार्टी में नोट लुटाता है, डांस पार्टी में इतना पैसा लुटाता है, उसे पता नहीं। लेकिन अगर मदरसे के नाम से लिया जाए तो सवाल करता है किसको देना है, कौन लेगा, कहां गया पैसा। अजीजों, मदरसा ऐसे नहीं चलता, अपने पैसे को वहां खर्च करो जहां खर्च करने से अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी, और वो जगह है तुम्हारी मस्जिद या तुम्हारा मदरसा। बेशक जी, हक बात है, हक बात। यहाँ पे पैसे खर्च करो, लिहाजा अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो। बस एक वाकया सुना दूं, बात को खत्म करूंगा। सुभान अल्लाह बोले, इतने हल्के से बोल रहे हैं आप, बोले या रसूल अल्लाह। ये वाकया आप गौर से सुनिएगा, बस बात खत्म करूंगा। क्या कहा मैंने? पैसा वहां खर्च करें जहां खर्च करने से अल्लाह राजी हो, सबसे बड़ी जगह खर्च करें। जरा सुनिएगा, सुना दूं आपको, हाथ उठाकर बताएं, कोई जाइएगा मत, आपको तकरीर मुनाजिर अहले सुन्नत की भी सुननी है। जरा सुनिएगा, वो वाकया ये है, एक शख्स जिनका नाम है अब्दुल रहमान फर्रूख, वो रहते थे मदीनतुल मुनव्वरा में। मैंने इसको पहले भी जिक्र किया, आप सुन लीजिए। वो मदीनतुल मुनव्वरा में रहते थे। पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए? एक मर्तबा, बड़ी गौर से सुनिएगा, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बीवी थी हामिला, कहने लगे मैं सफर पे जा रहा हूँ, मुझे लौटने में ताखीर होगी, मुझे लौटने में देर होगी, पता नहीं कितना अरसा गुजर जाए। शेख अब्दुल रहमान फर्रूख कहते हैं कि मैं चला गया, एक लंबा जमाना गुजर गया, 30,000 रुपए मैंने अपनी बीवी के हाथ में दिए और मैंने कहा जब तक मैं पलट के ना जाऊं ये पैसे अपने पास रखना, और अगर कहीं सही जगह मिले तो इन पैसों को खर्च कर देना। कहते हैं अब्दुल रहमान फर्रूख, मैं चला गया, तकरीबन 20-22 साल का अरसा गुजर गया, मेरी बीवी थी हामिला। वो कहते हैं मैं 20-22 साल के बाद मदीना पलट के आया, जरा मुझे देख के सुनिएगा। कहते जब मदीना में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि पहले सलातो सलाम पेश कर लूं, एक लंबा जमाना हो गया है अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिरी दिए हुए। अब्दुल रहमान फर्रूख कहते हैं मैं सलाम के लिए हाजिर हुआ, मैंने सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते मैं सलाम पेश कर रहा था तो मस्जिद नबवी से आवाज आई, कोई कह रहा है काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब कोई मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ा रहा है। अब्दुल रहमान फर्रूख कहते हैं मैंने मालूम किया ये आवाज किसकी है, किसी ने बताया एक मुहद्दिसे मदीना है, उनका नाम है शेख रबिया, वो लोगों को हदीस पढ़ाते हैं। कहते अब्दुल रहमान फर्रूख मैं मस्जिद नबवी में गया, लेकिन देखकर दंग रह गया, एक 20-22 साल का जवान है, अल्लाहु अकबर, सर पे अमामा बना है, आंखों में इसके मुस्तफा का नूर है, लबों से हुजूर की मोहब्बत झलक रही है। कहते हैं अब्दुल रहमान फर्रूख 70-80 साल के लोग उनकी दरसगाह में बैठे थे, उनसे जिक्र रसूल और आका की हदीस सुन रहे थे। कहते सब लोग चीखे मार के रो रहे थे। अब्दुल रहमान फर्रूख कहते हैं वो मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया जब हदीस पढ़ाते उनका अंदाज ये था, जहां
हुजूर ने हाथ उठाया वो हाथ उठाते, जहां हुजूर मुस्कुराए वहां वो मुस्कुराते, जहां हुजूर अल्लाहु अकबर जिस अंदाज से बोले हैं वो बोल कर दिखाते। अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं मैं उनकी दरसगाह में बैठ गया, उनकी दरसगाह, उनकी क्लास खत्म हुई, लोग उनसे मिलने लगे, उनकी इज्जत बेहद कर रहे थे, कोई उनके हाथों को चूम रहा था, कोई उनके हाथों को लेकर अपने सर पे रख रहा था। कहते भीड़ ज्यादा थी, मैंने सोचा बाद में मुलाकात कर लूंगा। कहते मैं अपने घर गया, दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, मुझे देर की पहचानने में, मैं अंदर गया और अंदर जाकर जरा गौर करना समूदिये वालों, अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं मैंने पूछा है मेरी बीवी ये बताओ वो मेरी मोहब्बत की निशानी जो तुम्हारे पेट में पल रही थी वो निशानी कहाँ है और 30,000 रुपए कहाँ है? बीवी ने कहा हाथ मुंह धो ले, आप खाना खा ले, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगी, आपकी मोहब्बत की निशानी कहाँ है मैं आपको बताऊंगी। कहते अब्दुर्रहमान फर्रुख मैं खाना खाने बैठा था, अचानक मेरे कानों में आवाज आई शेख रबिया जिंदाबाद, शेख रबिया जिंदाबाद। कहते आवाज आई, मैंने दरवाजा खोला, वही मुहद्दिसे मदीना 20-22 साल का जवान। कहते हैं लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैंने बीवी को बुलाया और बुला के मैंने कहा ए मेरी शरीके हयात जरा देखो तो सही, ये वही मुहद्दिसे मदीना है, ये वही जवान है कि आज मैं इसकी क्लास में बैठा हूँ, इसका अंदाज क्या है पढ़ाने का। जहां हुजूर बोल मुस्कुराए वहां ये मुस्कुराता है, जहां हुजूर ने अपना हाथ उठाया वहां ये अपना हाथ उठाता है। कहते हैं शेख अब्दुर्रहमान फर्रुख कितना खुश नसीब होगा वो बाप जिसका ये बेटा है, कितनी खुश नसीब होगी वो माँ जिसका ये बेटा है, कितना खुश नसीब होगा वो खानदान जहां ये पैदा हुआ है। ये बात हो रही थी कि शेख रबिया कहते हैं उनके सामने उनके दरवाजे पे आके खड़े हो गए। इन जुमलों को दिल पे लिख कर ले जाओ और ज़ियाउर रहमान नईमी के पैगाम को भूलिएगा मत। अब्दुर्रहमान फर्रुख कहते हैं मेरे सामने आके वो मुहद्दिसे मदीना खड़े हो गए, मुझे हैरत हुई, मैंने हाथों को बढ़ाया ताकि हाथों को चूम लूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब वो मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए, अल्लाह अकबर, मेरी बीवी के हाथों को चूमा। मैंने कहा शरीके हया ये बता ये है कौन, ये बता ये है कौन? कहती है उनकी बीवी अब्दुर्रहमान फर्रुख तुमने पूछा था ना कि तुम्हारी निशानी मोहब्बत की जो मेरे पेट में पल रही थी वो कहाँ है? ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी शेख रबिया है। और तुमने पूछा था कि 30,000 रुपए कहाँ है? तो 30,000 रुपए मैंने इसको आलिम बनाने में, इसको मुहद्दिस बनाने में, इसको मुफस्सिर बनाने में, इसको फकीह बनाने में मैंने खर्च कर दिए। मैंने इसको इल्मे दीने रसूल का पासबान बना दिया। 30,000 रुपए खर्च करके मैंने इसको मुहद्दिसे मदीना बना दिया। समूदिये वालों आप जरा महसूस करें कितना खुश नसीब होगा वो बाप जिसका बेटा दरसगाह में बैठकर हदीस पढ़ाए, मिंबरे रसूल से अल्लाह के रसूल का जिक्र करे, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। मैं कहता हूँ दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और बेटे का इल्मे दीन की खिदमत करना एक तरफ। बेशक जी, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बस ये बात मैंने आपको समझाई, इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं। सुनिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये मत समझिए कि तकरीर करना था कर लिए चले जाएंगे, पढ़ाइए, उसके बाद में आप जो चाहें डिग्री दिलवाएं, लेकिन आलिम बनाइए। इंशाअल्लाह रोशनी होके रहेगी, इंशाअल्लाह बोले। ये जलसा है, आपने लाइट लगाई है, एक मिसाल सुन लें, बात हो गई है मेरी।
अगर आप एक लाइट लगाएं रोशनी होगी, अरे बोले हाथ उठा के, होगी। दो लगाएं ज्यादा होगी, तीन लगाएं और ज्यादा होगी, चार लगाएं, पूरा मजमा एक बार बोल दे बस आखिर में, 5 लाइटें लगाएं, 6 लाइटें लगाएं, 10 लाइटें लगाएं और ज्यादा होगी। अल्लाह के नबी बोले इल्म रोशनी है, अगर घर में एक आलिम बनेगा रोशनी होगी, दूसरे घर में आलिम बनेगा रोशनी बढ़ेगी, तीसरे घर में आलिम बनेगा रोशनी बढ़ेगी, और पूरे गांव में जब आलिम बनते हुए नजर आएंगे तो पूरा गांव इल्म से मुनव्वर हो जाएगा। बेशक जी, हक बात जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत हजरती अल्लामा मुफ्ती कमाल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला, हजरती अल्लामा मुफ्ती कमाल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बोल दें, हल्के से नहीं जोर से बोल दें। मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहब अजहरी तशरीफ लाए हैं, मुनाज़िर अहले सुन्नत के बेटे हैं। तकरीर तो मैंने पूरी कर दी, लेकिन ये आए हैं तो जाते जाते, चूंकि अभी बुखारी शरीफ का इख्तिताम था तो वहां मुझसे कहा गया कि आला हजरत का जो कसीदा महराजिया है उसके अशार मैंने पढ़े। आला हजरत के अशार हैं भाई, आला हजरत तो आला हजरत हैं, इनकी मौजूदगी में पढ़ता हूँ, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दें। सुनिएगा जरा, उलमा की तवज्जो, समझ में तो नहीं आएंगे, तशरीह इंशाअल्लाह फिर कभी कर लेंगे मौका मिला तो, लेकिन जाते जाते बरकतन, चूंकि पहला जो महीना था इससे पहले रजब का, वो महीना आका की महराज का था। जरा उठा के कहें सुभान अल्लाह। बस ये पढ़ के जा रहा हूँ, उलमा जरा थोड़ी तवज्जो देंगे और सुभान अल्लाह बोल देंगे। जरा बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। ये सुन लें, बस 2-3 मिनट में बात पूरी हो रही है। आला हजरत क्या फरमाते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुर अना दिल का बोलते थे। वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, और बचा जो उनके तलवों का धोबन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वलो आखिर। दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तबारकल्ला शान तेरी तुझी को सेबा है बेनियाजी। जरा तेवर देखें, तबारकल्ला शान तेरी तुझी को सेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। उधर से पे हम तकाजे आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना। जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, हया से झुकते अदब
अदब से रुकते, जो कुर्ब इन्हीं की रविश में रखते तो लाखों मंजिल के फासले थे, पर इनका पढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की अफसा तना तदल्ला के सिलसिले थे, खिरस से कह दो सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए थे। और मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निकाए हसरत के वलवले थे। और इमाम हसरत का इजहार करते हैं जो हम भी वहां होते, खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे, नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे। नबी ये रहमत शफी ये उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, हमें भी उन खलातों से हिस्सा जो खास रहमतों के वहां बटे थे। इस शेर का तेवर फिर महसूस कर ले, तबारकल्ला शान तेरी तुझी को सेवा है बेनियाजी, कहीं वो जोशे लंतरानी लंतरानी लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे।